हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। जैसा कि आपको पता है कि मैं अकाउंट्स तो पढ़ाता ही हूँ और आज से मैं बिजनेस स्टडी भी शुरू कर रहा हूँ। तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर अरुण कोचिंग क्लासेस कॉमर्स विद मैथ में। ठीक है, तो बच्चों मैं बिजनेस स्टडी जो हूँ शुरू कर रहा हूँ क्लास 11th और आज मैं आपको चैप्टर नंबर 1 बताने जा रहा हूँ ना। कुछ टॉपिक्स आज हम यहाँ पे पढ़ लेंगे, ठीक है, बिजनेस स्टडी, और ये वीके पब्लिकेशन की बुक से मैं आपको करवाऊंगा। तो इसकी जो पहली यूनिट है बच्चों वो है इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस। तो बच्चों इस यूनिट में आपको 4 चैप्टर मिलेंगे: बिजनेस एंड इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इन इंडिया एंड बिजनेस रिस्क, नेचर एंड कॉजेस। ठीक है, तो आज हम जो है चैप्टर नंबर 1 बिजनेस एंड इंट्रोडक्शन से कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं स्टडी को। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करना ना भूलें बच्चों। ठीक है, तो देखिए पहले यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे बिजनेस की। देखिए ओके जी, तो यहाँ पे लिखा है कंसेप्ट ऑफ बिजनेस। ओके, और साइड में ये इकोनॉमिक एक्टिविटी इज इक्वल टू बिजनेस प्लस प्रोफेशन प्लस एम्प्लॉयमेंट। तो इसका क्या मतलब होता है ये मैं आपको बाद में बताता हूँ, बट पहले जो यहाँ पे लिखा गया है, देखिए यहाँ लिखा गया है क्या बिजनेस कंसेप्ट के बारे में कि एवरीबडी रिमेन्स बिजी इन डूइंग सम एक्टिविटी और द अदर लाइक। देखिए तो आप देख सकते हैं कि जो दुनिया में कोई ना कोई जो पर्सन होता है किसी ना किसी एक्टिविटी में जो एंगेज होता है ना। देखिए जैसे कि सम पीपल आर बिजी इन प्रोड्यूसिंग थिंग्स, है ना, कुछ जो है वो क्या कर रहे हैं, किसी चीज़ का जो है वो किसी चीज़ की प्रोडक्शन में बिजी हैं। ठीक है, और सम पीपल आर बिजी इन बाइंग एंड सेलिंग थिंग्स, है ना, और कुछ जो लोग हैं वो खरीदने में और बेचने में क्या है, बिजी हैं। सम पीपल आर बिजी इन प्रोफेशन ऑफ लॉस। ठीक है, कोई किसी प्रोफेशन ऑफ लॉज में बिजी है। जैसे प्रोफेशन हो गया बच्चों आपका, जैसे कोई वकील है, कोई टीचर है ना, ये सारे प्रोफेशनल पर्सन हैं। ठीक है, ओके जी। उसके सम पीपल आर बिजी इन ट्रीटिंग पेशेंट्स। ओके, some people are serving in factories। ओके जी, some people are serving in government office, है ना, some people are busy in propagating religion and some people are busy in doing social work, है ना। तो ये 8 टाइप की यहाँ पे एक्टिविटीज बच्चों बताई गई है कि जो है वो दुनिया में जो है लोग इन 8 टाइप की एक्टिविटीज में जो है बिजी हैं। ओके, तो ऑल दीज एक्टिविटीज आर कॉल्ड ह्यूमन एक्टिविटीज। ठीक है, ये सारी की सारी एक्टिविटीज है बच्चों, ये फर्स्ट से लेके 8 तक जितनी भी एक्टिविटीज यहाँ पे बताई गई हैं ये सारी की सारी एक्टिविटीज क्या हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज हैं। ठीक है, इफ वी लुक एट दीज एक्टिविटीज केयरफुली, अगर बच्चों हम सावधानी से इन 1 से लेके 8 तक की एक्टिविटीज पर नजर मारते हैं तो क्या होता है, देखिए दे कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। तो बच्चों इस 1 से लेके 8 एक्टिविटी को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। These are some activities 1 to 6 which are undertaken to earn money, है ना, and these are some other activities 7 and 8 which are undertaken not for earning money, है ना। तो देखिए बच्चों आप यहाँ से फर्स्ट से लेके 6 तक की एक्टिविटी को देखिए। ठीक है, ओके, ये 6 से लेके 1 से लेके 6 तक की जो एक्टिविटी है बच्चों, ये एक्टिविटी जो हम कर रहे हैं ये हम कर रहे हैं अर्निंग मनी के पर्पज से। ठीक है, मतलब हम पैसा कमाना चाहते हैं। ठीक है, चाहे हम किसी चीज़ का उत्पादन कर रहे हैं, हाँ, चीज़ों को खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, या प्रोफेशन ऑफ लॉ है ना, कोई वकील है। ओके, जैसे ट्रीटिंग पेशेंट का मतलब हो गया, जैसे डॉक्टर जो है अपने पेशेंट्स को चेक करता है तो उसके बदले में वो फीस चार्ज करता है। और फैक्ट्री में भी देखिए, फैक्ट्री में भी क्या होता है, प्रोडक्शन का काम होता है। ठीक है, ओके जी, गवर्नमेंट ऑफिस में लोग जॉब करते हैं। तो ये जो एक्टिविटी है 1 से लेकर 6 तक की, ये अर्निंग मनी से रिलेटेड है। बाकी की बच्चों ये जो जैसे कि सोशल वर्क हो गया और प्रोपोगेटिंग रिलीजन हो गया बच्चों, है ना, ओके, तो ये जो 2 चीजें हैं बच्चों, ये जो है नॉट फॉर अर्निंग मनी है। ठीक है, ओके, सोशल वर्क जो किया जाता है वो पैसे कमाने के लिए नहीं होता है। बाकी जो जो धार्मिक काम है आपका वो भी पैसे कमाने से रिलेटेड नहीं है बच्चों। ठीक है, बट फॉर मेंटल सेटिस्फेक्शन। ठीक है बच्चों, जैसे प्रोपोगेटिंग रिलीजन में आपका, जैसे कि हम मंदिर में जाते हैं, है ना, भगवान से प्रार्थना करते हैं तो हम अपनी मानसिक शांति के लिए ये सारी चीज़ें करते हैं, सोशल वर्क करते हैं। प्रोपोगेटिंग रिलीजन ये एक्टिविटीज़ जो है मेंटल सेटिस्फेक्शन में आ गई, है ना, नॉट फॉर अर्निंग मनी में आ गई। तो द फर्स्ट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ठीक है बच्चों,
ठीक है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे लिखा गया था इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या आएगा, बिजनेस आएगा, प्रोफेशन आएगा और एम्प्लॉयमेंट आएगा, क्योंकि ये जो एक्टिविटीज है ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जो मनी से रिलेटेड होती हैं। ठीक है, ठीक है, मनी से रिलेटेड होती है। ओके, तो यहाँ पे लिखा गया है कि ये जो फर्स्ट से लेके सिक्स तक की एक्टिविटीज है बच्चों, ये कौन सी एक्टिविटीज है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, जबकि सेकेंड टाइप ऑफ एक्टिविटीज आर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, उसके बाद ये जो आपकी प्रोपोगेटिंग रिलीजन और डूइंग सोशल वर्क, ये जो दो एक्टिविटीज है लास्ट की, ये है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इनका जो उद्देश्य है वो पैसा कमाना नहीं है। लास्ट जो सेकेंड लास्ट, दो सेकेंड लास्ट, ये आपको मैंने बता दी। ओके, if we look carefully at the first six activities है ना, that is economic activities, we can divide them into the following three categories। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे आपके पास दिया गया है, देखिए तो एक्टिविटी नंबर 1 और एक्टिविटी नंबर 2 है, ये बिजनेस से रिलेटेड है। ठीक है, जैसे कि आपका किसी चीज का उत्पादन करना या चीजों को बेचना और खरीदना, ये किस में आ गया बच्चों, ये आ गया बिजनेस में। ठीक है, ये आ गया बिजनेस में। ओके, उसके बाद जो है आपका थर्ड और फोर्थ एक्टिविटी, ये प्रोफेशन में आ गई। ठीक है, जैसे कि प्रोफेशन ऑफ लॉ और ट्रीटिंग पेशेंट। ठीक है बच्चों, वकील का काम करना और डॉक्टर का काम है ना, ये प्रोफेशनल पर्सन होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। ओके, ये प्रोफेशनलिस्ट हैं। और उसके बाद एम्प्लॉयमेंट है ना, फिफ्थ और सिक्स, जैसे कि सर्विंग इन फैक्ट्रीज है ना, लेबर जो है फैक्ट्री में काम करती है। और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफिस में जो है एम्प्लॉय काम करता है, ये जो है आपका, ये एम्प्लॉयमेंट में आ गया बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इन एक्टिविटीज को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो द नेचर ऑफ ऑल द 3 एक्टिविटीज हैपन टू बी डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल, द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ एक्टिविटीज इज रिलेटेड टू जॉब ऑफ प्रोडक्शन है ना, मतलब चीज़ों जो भी आपका प्रोडक्शन का काम है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग वर्क होता है आपका, फर्नीचर का है ना, या किसी और चीज़ का, एंड सेलिंग एंड बाइंग। ठीक है, ओके, ये आ गई फर्स्ट कैटेगरी, जिसमें जो है किसी चीज़ का क्या हो रहा है, उत्पादन हो रहा है, चीज़ों को खरीदा बेचा जा रहा है। ओके, अच्छा जी, उसके बाद द सेकंड कैटेगरी इज रिलेटेड टू स्पेशल नॉलेज। ठीक है, ओके, प्रोफेशनल पर्सन कौन होता है बच्चों, जिसके पास किसी चीज का कोई जो है वो विशेष ज्ञान हो, स्पेशल नॉलेज हो, वो प्रोफेशनलिस्ट होता है। जैसे कि डॉक्टर है ना, इंजीनियर है, या फिर आपका ये प्रोफेशनलिस्ट है, वकील है ना, ओके, लॉयर है, यानी कि ओके, इनके पास जो है ये प्रोफेशनल पर्सन है। इन द थर्ड कैटेगरी पीपल सर्व अदर फॉर अर्निंग मनी है ना। थर्ड कैटेगरी जैसे कि एम्प्लॉयमेंट है, कोई नौकरी करता है बच्चों है ना, कोई नौकरी करने वाला पर्सन है आपका, वो किस में आ गया, वो अर्निंग मनी में आ गया, क्योंकि लोग जो है दूसरों के पास काम कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए। पीपल सर्व अदर फॉर अर्निंग मनी। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ये एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड बात होगी। तो 3 टाइप की कैटेगरी होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या है, पैसा कमाना है, अर्निंग मनी है। ठीक है, द एक्टिविटीज ऑफ द फर्स्ट कैटेगरी fall under business activity। ठीक है, the activity of second category fall profession है ना, and the activity और third category are related to employment। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये जो है एक ही बात को बार बार यहाँ पे बोल रहा है। the different human activities are shown in the following diagram। देखिए ह्यूमन एक्टिविटीज यहाँ पे बताई गई है ना, डिफरेंट टाइप की, और यहाँ पे देखिए बताया गया है आपके पास डायग्राम। देखिए बच्चों, ये आपका ह्यूमन एक्टिविटी का डायग्राम है, यहाँ पे दिया गया है ना। थोड़ा मैं और आपको पास से दिखाता हूँ, ये देखिए। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, हम 3 चीजों को क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। ठीक है, बिजनेस में क्या आ गया, बाइंग एंड सेलिंग, इंडस्ट्री, इंश्योरेंस है ना, इंश्योरेंस मतलब सर्विस सेक्टर। ओके ओके, ट्रांसपोर्ट, ये भी सर्विस सेक्टर में आता है, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजिंग। ठीक है, ये जो पहली 6 यहाँ पे बताई गई है बच्चों, ये क्या है, ये बिजनेस से रिलेटेड है। ओके, है ये इकोनॉमिक एक्टिविटी पर बिजनेस से रिलेटेड है। उसके बाद प्रोफेशन में आ गया आपका लॉ, यानी कि आपका वकील, मेडिकल यानी कि डॉक्टर, और चार्टर्ड अकाउंटेंसी यानी कि सीए, ये सारे क्या है, ये है बच्चों प्रोफेशनल पर्सन। अच्छा, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट में जैसे मैनेजर हो गया, सुपरवाइजर है, वर्कर है, ये एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हो गया। ठीक है, ओके। अच्छा जी, उसके बाद नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, रिलीजियस प्रीचिंग और सोशल वर्क है ना। ओके, ये क्या हो गया आपका, ये जैसे धार्मिक जो धार्मिक चीजें होती हैं बच्चों, जैसे कि मंदिर में जाना है ना, और सोशल वर्क होता है किसी की सेवा करना। तो ये जो हम करते हैं, ये पैसा कमाने के लिए नहीं होता है, ये अपनी मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए है। तो आई होप आपको डायग्राम से जो है वो बड़े ही अच्छे ढंग से जो है समझ में आ गया होगा।
ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटी पैसे कमाने से रिलेटेड होती है और नॉन इकोनॉमिक में जो हो नॉट फॉर अर्निंग मनी के लिए की जाती है। अच्छा, उसके बाद इसने और यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, देखिए, है ना। तो बच्चों देखिए, यहाँ से आपको जो है एमसीक्यू बन सकता है बहुत ही इजीली, ठीक है। ओके, कि कौन सी जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी है और कौन सी एक्टिविटी जो है वो बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में आती है, ठीक है, और कौन सी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ओके, तो बड़े आराम से आपको यहाँ से क्या बन जाएगा, एमसीक्यू बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ह्यूमन एक्टिविटीज। तो ह्यूमन एक्टिविटीज के बारे में यहाँ पे थोड़ा डिटेल में बताया गया है। एनी एक्टिविटी दैट अ ह्यूमन बीइंग परफॉर्म्स टू मीट हिज रिक्वायरमेंट इज कॉल्ड ह्यूमन एक्टिविटी, ठीक है। अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए जो भी मतलब ह्यूमन जो है वो एक्टिविटी परफॉर्म करेगा वो ह्यूमन एक्टिविटी है ना। ऐसी कोई एक्टिविटी, है ना, जिससे उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है, ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन नीड्स कैन बी रिलेटेड टू अर्निंग मनी एज वेल एज गेटिंग मेंटल सेटिस्फेक्शन, ठीक है। ओके, तो देखिए बच्चों, आपको ऐसा एमसीक्यू भी आ सकता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी एक्टिविटी है, तो वो है ह्यूमन एक्टिविटी बच्चों, ठीक है। ह्यूमन एक्टिविटी के दो पार्ट्स, यहाँ पे दो पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। ओके, जैसा कि इसने बता दिया कि ह्यूमन जो है वो, ह्यूमन की आवश्यकता क्या हो सकती है, या तो पैसा कमाना या फिर अपने आप को जो है मेंटल सेटिस्फाई करना। सो ऑन दिस वेरी बेसिस दे कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग टू कैटेगरी, ठीक है। ओके, तो फिर से वो वही बात बोल रहा है कि जो है ह्यूमन एक्टिविटी को दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक, ठीक है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी मैंने आपको बता दी, दोज एक्टिविटीज हुज ऑब्जेक्ट इज टू अर्न मनी, जिसका उद्देश्य पैसा कमाना है, वो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज। दे इंक्लूड बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, डूइंग लीगल प्रैक्टिस और वर्किंग इन सम फैक्ट्री, ठीक है। तो इसमें क्या आ गया, गुड्स को खरीदना बेचना, ओके, या फिर कोई लीगल प्रैक्टिस करना, जैसे कि आपका वकील हो गया बच्चों, या फिर किसी फैक्ट्री में काम करना। ओके, ये आ गया आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो यहाँ पे और भी बोला गया है, देखिए, इट रेफर्स टू दैट एक्टिविटी विच इज अंडरटेकन विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग मनी, जिसका उद्देश्य पैसा कमाना है। ओके जी। इकोनॉमिक एक्टिविटी जो बच्चों, एक्टिविटीज आर द फॉलोइंग थ्री टाइप्स, तीन टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटी यहाँ पे बताई गई है। पहला है बिजनेस। बिजनेस रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज कंडक्टेड ऑन रेगुलर बेसिस, ठीक है, टू अर्न प्रॉफिट थ्रू द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे साफ बोला गया है कि बिजनेस वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जो रेगुलर बेसिस पे की जाती है, ठीक है। रेगुलर बेसिस पे मतलब जो आपका बिजनेस है वो रेगुलरली चलना चाहिए, और वो क्यों किया जा रहा है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए किया जा रहा है, ठीक है। ओके, प्रॉफिट को अर्न करने के लिए किसके थ्रू, थ्रू द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स, ठीक है। गुड्स की प्रोडक्शन की जाएगी और उनको बेचा जाएगा, गुड्स एंड सर्विसेज को, उसके थ्रू आप प्रॉफिट कमाएंगे। बट ये जो प्रोडक्शन होगी और सेल ऑफ गुड्स होगा, है ना, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए, मतलब ये कॉन्टिन्यूसली चलना चाहिए आपका। ऐसा नहीं कि आपने एक दिन किसी चीज को बेचा या खरीदा तो वो बिजनेस हो गया, तो उसको हम बिजनेस नहीं बोलेंगे, ठीक है बच्चों। रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, क्लॉथ शॉप, है ना, ट्रांसपोर्ट कंपनी एटसेट्रा, ठीक है बच्चों। जो कपड़े की दुकान है या कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी है, वो बिजनेस में आ गया आपका, ठीक है। ओके, सो इन द क्लॉथ शॉप थिंग्स आर बॉट एंड सोल्ड एंड द ट्रांसपोर्ट कंपनी डज द सेम इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विसेज, ठीक है। तो कपड़े को जो है खरीदा बेचा जाता है कपड़े की दुकान में, और वो रेगुलर बेसिस पे होता है। ऐसे ही आपका ट्रांसपोर्ट कंपनी जो है अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है रेगुलर बेसिस पे। और ट्रांसपोर्ट कंपनी डज नॉट सेल एनी गुड्स, ठीक है। तो देखिए, जो ट्रांसपोर्ट कंपनी है बच्चों, वो सर्विस देगी, इसलिए वो किसी टाइप की गुड्स को नहीं बेचेगी, बट वो क्या करेगी, ऑफर सर्विसेज फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस एंड चार्जेस कैरीज, ठीक है बच्चों। मतलब कैरिज क्या होता है, किराया भाड़ा जो भी है ना। तो ट्रांसपोर्ट कंपनी एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्या करेगी, गुड्स और गुड्स को जो है पहुंचाने का काम करेगी एक जगह से दूसरी जगह पे, और उसके बदले में जो है वो चार्ज करेगी कैरिज, यानी कि भाड़ा यानी कि किराया। ओके, आई होप आपको ये जो है समझ में आ गया होगा। उसके बाद दूसरा है प्रोफेशन बच्चों। तो प्रोफेशन क्या होता है, देखिए, प्रोफेशन रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज कंडक्टेड बाय अ पर्सन having some special knowledge and skill and which is used impartially to serve the different sections of society, ठीक है। तो देखिए, प्रोफेशन वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जिसमें एक जो पर्सन होता है उसके पास किसी भी चीज का कोई स्पेशल नॉलेज है या फिर उसके पास कोई स्पेशल स्किल है, जैसे कि सीए है बच्चों, है ना, जैसे कि सीए है। ओके, जैसे कि आपका डॉक्टर है,
ठीक है। डॉक्टर के पास भी क्या होता है, स्पेशल नॉलेज होता है, तभी वो लोगों को क्या करता है, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ठीक है। और वो इम्पार्शली, बिना किसी भेदभाव के, डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, सबको क्या करेगा, सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, ठीक है। ओके, क्योंकि उसके पास स्पेशल नॉलेज है और उसके पास स्पेशल स्किल है। सो दीज इंक्लूड्स लीगल प्रैक्टिसेस, मेडिकल प्रैक्टिसेस, ठीक है, यानी कि जैसे कि आपका वकील है, डॉक्टर है ना, एटसेट्रा। एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट में क्या आ गया, देखिए, एम्प्लॉयमेंट इज काइंड ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट अंडर विच वन वर्क्स फॉर अदर्स इन लीव ऑफ रेमुनेरेशन। तो जैसे कि वर्किंग इन फैक्ट्रीज, गवर्नमेंट ऑफिस, ठीक है बच्चों, आपको पता है कि एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, एक टाइप का कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें एक पर्सन दूसरे के लिए काम करता है ना, किसी रेमुरेशन के लिए, मतलब उसको बदले में क्या मिलेगा, पारिश्रमिक मिलेगा, यानी कि उसको बदले में सैलरी मिलेगी। ओके, तो जैसे कि जो वर्कर फैक्ट्री में काम करते हैं या जो एम्प्लॉयज गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते हैं, बदले में उनको क्या मिलता है, सैलरी मिलती है, ठीक है। ओके, तो ये 3 टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटी मैंने आपको बता दी, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। उसके बाद नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, देखिए जी। सो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच एम एट नॉट अर्निंग मनी, ठीक है, जिसका मेन मोटिव पैसा कमाना नहीं है, बट आर अंडरटेकन विच अ व्यू टू गेन मेंटल सेटिस्फेक्शन, ठीक है, मतलब मानसिक शांति को क्या करना, गेन करना, ठीक है, जो किसी मेंटल सेटिस्फेक्शन के उद्देश्य से की जाती है। जैसे प्रोपोगेटिंग रिलीजन, डूइंग सोशल वर्क, है ना, जैसे कि कुछ लोग मंदिर जाते हैं, मानसिक शांति उनको क्योंकि मंदिर जाके मिलती है, या फिर अपनी मानसिक शांति के लिए वो सोशल काम करते हैं, सोशल वर्क करते हैं। वी शैल नाउ स्टडी ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन डिटेल। अच्छा छोड़िए इसको, देखिए यहाँ पे एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में लिखा गया है, डेफिनेशन जैसी, इट रेफर्स टू दैट एक्टिविटी विच इज अंडरटेकन विद द ऑब्जेक्ट ऑफ गेटिंग साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन, वही जैसे कि मेंटल सेटिस्फेक्शन बच्चों, ठीक है। ओके, जिसका मेन उद्देश्य क्या होता है, साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन, या फिर जिसका मेन मोटिव जो है वो पैसा कमाना नहीं है, मानसिक शांति है, ठीक है। तो बच्चों बाकी जो यहाँ पे बोला गया है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी को डिटेल में पढ़ाया जाएगा, है ना, जैसे कि बिजनेस क्या होता है डिटेल में, है ना, ओके, इसके फीचर्स वगैरह, तो वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा। आज के लिए देखिए, इस लेक्चर को आप बार बार देखिए, आपको जो है वो बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि क्या एक्सप्लेन किया है मैंने, ठीक है। कहीं कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं बच्चों। आज के लिए इतना ही। अरुण कोचिंग क्लासेस कॉमर्स विद मैथ को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करना ना भूलें। अभी अभी मैंने इसको स्टार्ट किया है बच्चों, है ना, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब आप कर ले। थैंक यू सो मच।